जैन बेटा, क्लास 12th मैथ्स में हम जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा। और इसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन का बेसिक भी बता दिया था और फॉर्मूले याद करने को भी दिए थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज इन फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा बेटा। और ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे बताई गई बात वो ध्यान में रखेंगे तो जो इंटीग्रेशन है वो हमारा ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले केवल अगर हमारा जो इंटीग्रेशन है उसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो हम इंटीग्रेशन को वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे कि हम डिफरेंशिएशन को करते हैं। 4e⁻3x को अलग इंटीग्रेट करेंगे और 1dx को अलग इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बात समझे। 4 कांस्टेंट है तो इसे यहाँ से हटा के बाहर लिख दीजिए, 4 से तो हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और e⁻3x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो बेटे e⁻x का e⁻x ही होता है कि नहीं होता है इंटीग्रेशन, तो e⁻3x का e⁻3x होता है। और जो ये अगर ये खाली x होता तो आंसर यहीं पर आ जाता बेटा। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट एलिमेंट है तो वो हमेशा डिवाइड में भी आएगा। तो यानी कि ये जो 3 मल्टीप्लाई में ऊपर है पावर में, ये नीचे भी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, तो 4 × e⁻3x/3 हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, तो साथ में कांस्टेंट आता है c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आप बात को समझे होंगे। और एक चीज़ और बताऊंगा अभी, देखो बेटा, e⁻3x है, इसका आपने हमेशा याद रखना है e⁻3x/3। ये कैसे आया ये मैं आपको आगे जब सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है ना, अभी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। आगे भी और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, आप याद रखना। जैसे साइन x का क्या होता है, -cos x होता है इंटीग्रल। लेकिन अगर इंटीग्रल साइन 2x का पूछे तो -cos 2x तो हो गई, तो डिवाइड में 2 भी आ जाएगी। यानी अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट एलिमेंट मल्टीप्लाई में है तो वो हमेशा कहाँ पे आएगा, इंटीग्रल में डिवाइड में आएगा। बस ये बात याद रखना, सही है। तो इस टाइप से आपका आंसर बन जाएगा। आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो पहले। x² की 1 से करोगे x² हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो इसका इंटीग्रल करना है। अब x² का हमें पता है ऐड हो जाती है एक पावर, तो x⁻3/3 हो जाता है। 1 का हमें पता है x हो जाता है और प्लस c हो जाता है। ये इसके बाद ये है ax², bx और c। अगर ax² की बात करें तो ये तो कांस्टेंट है और x² का x³ होगा। bx में b कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा। c का cx हो जाएगा। और एक कैपिटल C आप जो है इसमें वेरिएबल लगा दीजिएगा। ठीक है, इंडेफिनिट है ये आसान। आप लोग अभी स्टार्टिंग में इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि हम जो है बढ़िया क्वेश्चन कर सकें। 2 कांस्टेंट x² का अलग कर दीजिए और e⁻x का अलग कर दीजिए, dx लगा दीजिएगा। ठीक है, x² का x³ हो जाएगा, e⁻x का e⁻x प्लस c हो जाएगा। इस टाइप से ये होल स्क्वायर वाले को होल स्क्वायर खोल लीजिएगा, इसका स्क्वायर x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस का और माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल करना है बेटा। x का क्या होता है, x²/2। 1/x का क्या होता है, log x होता है। और 2 का 2x होता है प्लस c। कॉन्स्टेंट का कहीं 0 ना कर दीजिएगा जल्दीबाजी में, सही है कि नहीं है। हाँ, ये जो है √x डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही टर्म होनी चाहिए। आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी, अगर 2 टर्म है तो भी कन्वर्ट करके एक टर्म बनानी पड़ेगी। एक को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और पावर को ऊपर ले जा लीजिए, आपकी इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी। और इसका करना आसान है। x⁻5/2 है तो 5/2 + 1/5/2 + 1 कर दो पहले वाले का। दूसरे वाले का +3 x⁻1/2 + 1/1/2 + 1। तीसरे वाले का
4 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। तो 5 2 1 2 5 2 7/2 हो जाएगा करने में, फिर 2 1 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा। इसका प्लस हाफ हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा बस इस टाइप से। ठीक है बेटा, इसका कर लीजिए 2x का क्या है 2x²/2, 3 cos x का क्या होता है sin x प्लस का होता है, ये लो e की पावर x का e की पावर x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा इनके x² का 2x³ अपॉन 3 हो जाएगा, -3 sin x का -cos x तो प्लस का cos x हो जाएगा, और 5√x का x की पावर 1/2 हो जाएगा, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये जल्दीबाजी में डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले अप्लाई ना करें, बस आप ये बात ध्यान में रखें। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारी मिस्टेक यही होती है कि हम जो है डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले करने लग जाते हैं। तो ये कई सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए बहुत बेसिक से। आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कीजिएगा, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन होते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। फिर कल से जो है बहुत अच्छा स्टैंडर्ड शुरू होने वाला है, वो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज बहुत बेसिक ही किए हैं, आज आप उन्हीं को देखिएगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।